Very good evening to all of you. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट की ब्यूरोक्रेसी की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। सैटरडे को हमने नौकरशाही के अर्थ, नौकरशाही क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताओं और इसके प्रकारों पर चर्चा की थी। आज हम नौकरशाही की भूमिका पर बात करेंगे कि नौकरशाही क्या करती है। आज के लोकतंत्रीय युग में शासन को चलाने के लिए नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज सरकार के कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप के होने के कारण विस्तृत होते जा रहे हैं, जो बिना नौकरशाही की सहायता के कार्यों को नहीं कर सकते। राजनीतिक कार्यपालिका को प्रशासन चलाने के लिए नौकरशाही की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। यह सही है कि नौकरशाही के विकास के बाद प्रशासन अधिक कार्यकुशल, विवेकशील और संगत बना है। भारत जैसे संसदीय प्रजातंत्र वाले देश में तो नौकरशाही एक ऐसा मूल्य है जिसका अस्तित्व में रहना आवश्यक है। यदि कभी इस मूल्य का पतन हुआ तो नौकरशाही को गति देने में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। हम इसकी भूमिका का विवेचन निम्न शीर्षकों के आधार पर करेंगे। नीतियों के निर्माण में परामर्शदाता की भूमिका। बच्चों, हम सब जानते हैं विश्व के सभी प्रजातंत्रीय देशों में नीति निर्माण में नौकरशाही राजनीतिज्ञों की मदद करती है। चूँकि राजनीतिज्ञ प्रशासन की बारीकियों से अनभिज्ञ होते हैं, इसके कारण वे नौकरशाही द्वारा मदद की हमेशा अपेक्षा करते हैं। नीतियों के निर्माण के लिए आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े, तकनीकी शब्दावली, प्रक्रिया, प्रणाली आदि से संबंधित ज्ञान लोक सेवकों द्वारा ही राजनीतिज्ञों को दिया जाता है। एक और शक्तियां हैं प्रदत्त व्यवस्थापन की, जिसके बारे में भी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशासक वर्ग नीति निर्माण में राजनीतिक कार्यपालिका के परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। राजनीतिज्ञ प्रशासक के जो प्रशासन से संबंधित नीतियां हैं उनकी एक भूमिका बना देते हैं और उस पर निर्णय करने का कार्य, नीतियां बनाने का कार्य प्रशासन का होता है। अब नीतियों के बनाने में सहायता करने के पश्चात नीतियों व निर्णयों का क्रियान्वयन करना। सरकार या राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं, निर्णय, योजना आदि के क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व नौकरशाही पर ही है। यह भूमिका नौकरशाहों को राजनीति के अभिकर्ता सिद्ध करती है। नीति चाहे प्रशासक वर्ग की इच्छा के प्रतिकूल भी हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना प्रशासकों का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। यदि नीतियों को क्रियान्वित करते समय थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है तो नीति निर्माण का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो नष्ट हो सकता है। इसलिए उत्तरदायी ढंग से प्रशासक वर्ग नीतियों का क्रियान्वयन करता है। चूँकि हम जानते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, इस रूप में लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, योजनाएं, परियोजनाएं, नीति आदि भारतीय लोक सेवकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। इस प्रकार नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तीसरी बात करते हैं हम विकास अभिकर्ता के रूप में, वाहक के रूप में। विकासशील देशों में नौकरशाही एक ऐसे योग्य एवं प्रभुत्व वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जो राजनीतिक स्तर से उच्च बौद्धिक स्तर का होता है। बदलती हुई सामाजिक मूल्यों, परिस्थितियों, आर्थिक और आवश्यकताओं को पहचानना और उसके अनुसार आधुनिक समाज का निर्माण करना नौकरशाही का महत्वपूर्ण कार्य होता है। समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, उनके बीच में जो अंतर है उसको दूर करना और विकास कार्य में ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रित करना नौकरशाही का मुख्य उत्तरदायित्व है। इसलिए आज विकासशील देशों के संदर्भ में नौकरशाही विकास अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट है जनसेवक की भूमिका।
विकासशील देशों में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए परिवर्तनों ने लोक सेवकों के जन सेवक के रूप में भूमिका को आवश्यक बना दिया है। जनता को परामर्श देना, जनता को शिक्षा प्रदान करना, जनता की मदद करना, उनसे सहयोग लेना, ये लोक सेवकों का मुख्य कार्य बन गया है। विकासशील देशों में सरकारों की भूमिका के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण आज लोक सेवकों की जन सेवक के रूप में भूमिका बहुत लोकप्रिय हो रही है। हित स्पष्टीकरण तथा सामूहिकरण। हित स्पष्टीकरण यानी जनता की जो हित है, जनता की जो विभिन्न मांगे हैं, उनको प्रशासन के माध्यम से राजनीतिज्ञों तक पहुंचाना और उनके हितों का स्पष्टीकरण करके सरकार तक जनता की मांगों को पहुंचाना प्रशासन का मुख्य कार्य हो गया है। परस्पर आपसी विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करके संयुक्त मांग के रूप में तैयार करना प्रशासन का ही मुख्य कार्य है। तो प्रतिद्वंदी दो ही विभिन्न प्रकार के हितों के बीच में यह समायोजन बिठाए रखने का कार्य करती है। इसी कारण नौकरशाही आज सामूहिकरण की प्रबल प्रवक्ता मानी जाती है। नेक्स्ट है नियमों की व्याख्या करना। जो व्यवस्थापन की शक्ति प्राप्त है उसके अंतर्गत नौकरशाही नियम निर्माण की व्यापक शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। नियमों की व्याख्या करके न्यायिक निर्णयों को कार्य रूप देते हैं। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदी हितों में समायोजन। चूँकि हम जानते हैं कि विकासशील देशों में हमारी सामाजिक व्यवस्था इतनी जटिल है, जहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय, जाति, धर्म, भाषा, रीति, परंपरा आपस में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं में टकराव होना एक सामान्य सी बात है और इस टकराव को रोकना और विरोधी हितों में सामंजस्य कायम करना प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व है। इसी पर प्रशासन सामाजिक व्यवस्था व राजनीतिक व्यवस्था का कुशल संयोजन निर्भर करता है। नेक्स्ट है नियोजन करना। नियोजन यानी योजना बनाना किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीतिक कार्यपालिका को योजना बनाने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इन आंकड़ों को विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी ही उपलब्ध कराते हैं। इस कारण नियोजन में भी प्रशासन का नौकरशाही की बहुत भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। विधेयकों का प्रारूप तैयार करना। आज सभी देशों में कानून निर्माण के लिए प्रारूप तैयार करते समय नौकरशाही की मदद की आवश्यकता होती है। प्रायः जो राजनीति के अधिकारी होते हैं वो अनुभवहीन होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। इस कारण कानून का जो रूपरेखा है, जो प्रारूप है, उसको तैयार करने में विधि विभाग के नौकरशाही का सहारा लिया जाता है। नौकरशाही के सहयोग के बिना कानून का प्रारूप तैयार नहीं होता। संवैधानिक आदर्शों का क्रियान्वयन। हर देश के संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार व स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इनको कायम रखना नौकरशाही का मुख्य उत्तरदायित्व है। सामाजिक न्याय का आदर्श प्राप्त करने में सरकार की मदद, संवैधानिक आदर्शों को कायम रखना नौकरशाही का कार्य है। लोक संपर्क, जनसंपर्क, संचार से संबंधित कार्य। आज के लोकतंत्रीय युग में नौकरशाही जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखती है। यह समाज में होने वाली घटनाओं और विचारधाराओं को शासन से अवगत कराती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नौकरशाही एक ऐसी सामाजिक साधन है जो राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में सरकार की मदद करती है। नीति निर्धारण व उसके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विरोधी हितों में सामंजस्य पैदा करती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही को जन सेवक की भूमिका अधिक से अधिक अदा करनी चाहिए। राजनीतिक तटस्थता को बरकरार रखना चाहिए। संवैधानिक आदर्शों के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। इसी में ही उसकी भूमिका का सही औचित्य है। नौकरशाही की काफ़ी आलोचनाएं भी की जाती हैं। यद्यपि
नौकरशाही सामाजिक विकास को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, फिर भी इसकी बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं। औपचारिकतावाद, इसमें अधिकारीगण मशीनी मानव बनकर रह जाते हैं और निर्णय की शक्ति में कमी आती है। लाल फीताशाही का जन्म होता है क्योंकि अनावश्यक और लंबी औपचारिकताएं होती हैं, जिससे कार्य में विलंब होता है। कई बार तो जब निर्णय प्रभावी होते हैं तो उनके पीछे मूल जो अर्थ है वही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नौकरशाही साधारणतः जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा करती है। जनसाधारण परिवर्तन का पक्षधर होता है, जबकि नौकरशाही परिवर्तन की विरोधी होने के कारण परंपरावादी कहलाती है। नौकरशाही में अपने कार्य के प्रति अनुत्तरदायी की भावना पाई जाती है, क्योंकि नीतियों के क्रियान्वयन की सफलता नौकरशाही पर अवलंबित होती है। नौकरशाही में अपने कार्य के प्रति अनुत्तरदायित्व की भावना होती है, क्योंकि जो नीतियों की श्रेष्ठता का सफलता का श्रेय जो है राजनीतिक कार्यपालिका को मिलता है, तो ये अनाम रह करके कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके प्रति कार्य के प्रति अनुत्तरदायी हो जाते हैं। नौकरशाही से एक शक्तिशाली विशिष्ट वर्ग का जन्म होता है, जो शक्ति प्रेम का भूखा होता है और निरंकुशता की प्रवृत्ति को जन्म देता है। नौकरशाही प्रशासनिक कार्य व्यवहार को अधिक जटिल बना देती है। इसमें जानबूझकर नियमों को तोड़ मरोड़ कर उसकी व्याख्या की जाती है। रूढ़िवादिता का समर्थन करते हैं। नौकरशाही का रूप अमानवीय होता है, क्योंकि ये कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर ही होता है। अधिकारियों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होता। तो ये हमने बात की हमारी नौकरशाही के संदर्भ में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग लेक्चर्स को देखें और उसे सब्सक्राइब अवश्य करें।